ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। प्यारी संगत, ये गुरु ज्ञान मिलेगा, गुरु से मिलेगा ये ज्ञान। तो कहते गुरु ब्रह्मा है, ब्रह्मा पैदा करता है ना सृष्टि को, और गुरु विष्णु है और गुरुदेव महेश्वर है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता ने हमारे। और वो कहता है गुरु साक्षात परब्रह्म। परब्रह्म क्या? प्रकाश है जबरदस्त, ये सूर्य का प्रकाश यह दुनिया बढ़ाता है। और यही प्रकाश मनुष्य के अंदर है। मनुष्य के अंदर जिसको आत्मपद कहते हैं, जिस प्रकाश में रहता खुशी होता है। ब्राह्मणों का एक मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का मतलब संस्कृत का है। इसका भाव यह है कि ऐ मनुष्य तू जागते स्वप्न सुस्पति से आ गए, जो सूर्य है सफेद रंग का वो देख, तेरी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी। यानी जो प्रकाश का दर्शन करता है, ध्यान करता है, वो सोचता है भाई बात सामने आ जाती है, उसकी सिद्धि आ जाती है उसमें, कि तू उसका ध्यान करे। ये ब्राह्मणों का, हमारे ऋषि मुनियों का है, जो परमात्मा सीधा ही मिलना चाहते हैं उनके लिए। तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम तो इधर बहुत सी चीज़ें चाहते हैं। और दूसरी बात, हम गृहस्थी हैं, और गृहस्थी में क्या हमारी मुख्य शक्ति है वो निकल चुकी है। क्या चीज़ है? ब्रह्मचारी एक शक्ति है। केवल ब्रह्मचारी एक आश्रम करता है भाई 25 साल तक, और जो से लड़की को बहन को सबको बहन समझता है। स्त्री से एक ब्याह शादी होती है उससे स्त्री समझता है और बड़े उसको अच्छा रखता है, और उससे 1 2 3 4 संतान पैदा करता है, और संतान के बाद दोनों पति पत्नी देवता की तरह रहते हैं। उन ब्राह्मणों का ही पंथ है और उनका आपका है। तो अगर ब्रह्मचारी इसका ध्यान दून करना हो तो मामूली बात है। ब्रह्मचारी को पालन कर लेना, पति पत्नी जरूरत है तो आनंद चाहते हो ना ब्रह्मचारी। 1 घंटे 1-1.5 मिनट का आनंद है वो, तो 1-1.5 मिनट का आनंद है, फिर होट टटका देते हैं, शक्ति जाती खोई जाती है, चिड़चिड़ा स्वभाव जाता है, गुस्सा आने लग जाता है, भयम होते तरह तरह घर में कलह। किस लिए? कि वो गृहस्थ होते वो शक्ति निकाल देते हैं। ज्ञान नहीं हो तो संतान उत्पत्ति करने के लिए था, और सब इसको स्वाद लेते हैं, तो बाद माथे में कमजोरी आ जाती है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, गुस्सा आने लगा, पति पत्नी को कौन देखना चाहे, वो उसको कौन देखना चाहे, और नहीं तो एक दूसरे के साथ पास पास बैठे रहे मरते दम तक। ये खिंचाव होता है दोनों की तरफ से, ये प्रकृति के नियम है। तो अब अज्ञान से इससे परेशानी है। तो ये बात न तो कोई बाप बताएगा, न माँ बताओगी, न कोई गुरु बताएगा। अब मैं किस लिए बताता हूँ? मेरे अनुभव आ गई है बात। ये नाथ नूत क्यों बड़े हो, नाथ की किसने बने? इसलिए कि शुरू से प्रकाश आ जाए, वो मुक्त होना चाहते जीवते ही। तो ये बात मेरे समझ में आ गई, तो वो बात मैं तरीके से बताऊँगा। अब दुख क्या? मैंने एक तो ये बड़ी बात बताई सत्संगम, क्योंकि इधर दुख का ही कारण तो है। हम गृहस्थी और क्या है, कोई चीज़ से दुखी हो जाते हैं। मन के अनुकूल कोई बात हो जाती है तो हम खुश, और मन के प्रतिकूल हो दुखी। आप चाहते हो कि मेरे बिजनेस में फ़ायदा हो जाए, दुकान में फ़ायदा हो गया तो खुश कहेगी खूब, और जो घाटा पड़ गया तो क्या जी क्या करें, याद करें, काम नहीं चलता। एक बच्चे को पढ़ा के देखा, अब बच्चा परीक्षा देने जा रहा है, बहुत तरह अच्छी, अच्छा नंबर दे के आया तो आप खुश, और घटिया लेके आया तो दुखी। मतलब मन के अनुकूल आप चाहो वो काम हो गया तो आप खुश होइए, और मन के प्रतिकूल जो काम हो जाएगा तो आप दुखी होंगे। यही है दुख सुख, और तो नहीं है कोई। तो वो पैदा करने वाले आप हैं। कैसे? आपको पता नहीं, हमको, हम गृहस्थी हैं सब। ये बात मैं बताऊं, कोई ब्रह्मचारी नहीं बताएगा आपको। ब्रह्मचारी को क्या पता, जाके पैर में फटी पिवाई वो के जड़े पीड़ पर आई। मैं गृहस्थी हूँ तो मेरे को पता नहीं गृहस्थ का। तो क्या करना आपको, घरों के अंदर जो हमारी नाराज़गी है, थोड़ी देर की नाराज़गी होती है, उस वक्त हमारे घटिया विचार निकलते हैं, ईर्ष्या द्वेष नफरत के, और वो विचार ब्रह्मांड में चले जाते हैं। और कोई उचित खास लहर है वहाँ पर, उस सतह को पार करने के बाद वो कर्म बन जाते हैं हमारे, और कर्म बन करके और वो यहाँ पर आते हैं जहाँ से चले वहीं पर। जो अच्छे विचार हैं उसके लिए तो फल आपके मन के अनुकूल होगा, और जो घटिया उसके प्रतिकूल होगा। तो दुख सुख किसने बढ़ाया? हमने। किस लिए? अज्ञान से। हमको अज्ञान है मनुष्य को। मनुष्य का ज्ञान है कि मैं क्या सोच रहा हूँ पता नहीं है, और क्या बोल रहा हूँ पता नहीं है। जो कड़ी बात बोलेंगे, पत्नी को बोल दिया, पति को बोल दिया, वो दुखी होगा। पत्नी को बोलेगी नहीं चाहते, वो दुखी होगी। इसे मेरे को ये कहा, इससे मेरी माँ का नाम लिया, इससे मेरे बाप का नाम लिया, वो कम खाना बनाती जाएगी, ये करती जाएगी, वो विचार जाते रहेंगे ब्रह्मांड में। और विचार से जब आएंगे तो घर में आफत लेके आएंगे। और पत्नी तकड़ी है तो पता नहीं, जो कुछ ऐसी बात थोड़ी तेज़ है, बड़े कह दिया कि आपकी माँ भी सही थी, बाप भी सही थे। अब दुख आएगा, बोले मेरी माँ का नाम लेती है तो जाए कहाँ भाया, अभी रोटी तो नहीं खानी घर में, तो कुटेगा मतलब मन ही मन में बस कुटता हुआ विचार ऊपर चले जाते हैं, और आते हैं दुख लेके आते हैं। ये तो गृहस्थी आना पा। तो गृहस्थ के में दुख किस बात का? इसका है। भाई से नाराज़ है तो बुरा सोचेगा, अच्छा तो सोचेगा नहीं वो, और वो ऊपर चला जाएगा, दुख आएगा, भाई को भी आएगा और उसको भी आएगा। बाप बेटे की नाराज़गी नहीं बनती
तो जो सोचते हैं बाप पर भी आएगा बेटे पर भी आएगा, दोनों जो विचार करता हूँ मैं जिसके लिए करता हूँ उसके पर ही असर करेगा मेरे पर। आपके विचार में ये शक्ति है और आपको पता नहीं। आप एक लोग नहीं जो राष्ट्रपति को पता नहीं, क्यों मैं राष्ट्रपति के पास फिर हूँ 2 साल एक दफ़ा, 1.5 साल एक दफ़ा, उसकी भी हालत देखी। बड़े बड़े अफसरों के पास रहते आते हैं, डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक सबके घरों में ये तकलीफ है। तो बेटी और भाइयों, अगर ये बात समझ में आ जाए तो एक नुक्ता बता देता हूँ, मैं रोज़ बताऊँ नहीं मैं, कौन सी? आप एक बात करो कि मैं नाराज़ को नहीं हूँ, दया लो जाओ, कि मैंने 100 गाल भी काट दे तो बोले और काट लो जी 1-2 और कह दो, कोई कड़ी बात कहे तो दुखी हो, नाराज़ को नहीं, चल जाओ आज पर व्रत कर लो, व्रत करती जाती हो, 1000 व्रत के बराबर एक है। तो मैं नाराज़ को नहीं से सास कुछ कह देगी तो बोले माता जी मेरे तो इतनी अक्ल है, मैं तो भोली हूँ। और सास को कुछ आप कह देगा, थाने पता को नहीं बात का, आपका मालूम नहीं है कि भाई बेटा मैं तो सीखी नहीं, क्यों तू पढ़ी लिखी शानी है। बात समझे, बात नाराज़ न हो या हंस जाओ, जब आपको कोई कड़वी बात करे तो हंस जाओ। दौरानी कहती है, जेठानी कहती है, कोई कहता है बुरा मत मानो, जेठानी मुँह सुधाए फिर है। आप बात कर लो जी क्या कर रहे हो आजकल है, आपको पता रुचेड़ी है, कोई नाराज़ी है कि क्या कर रुचेगा कैसे हो, ये बतला लो। भाई कर भाई क्या काम कर रहे हो आजकल, पड़ोसी नाराज है तो उसको कहते मतलब यह कि आप रूसना नहीं आ लो। आज एक रुकता बताता हूँ छोटी सी, रूसना छोड़ दो, आपका सब काम कोई दुख नहीं आएगा आपको, क्योंकि रूसना आदमी तो बुरा सोचेगा, जो रूसता है नहीं कभी वो बुरा क्यों सोचेगा। तो एक बात बताऊँ, डॉक्टर कमला जी कहे रोज़ाना बात वही बताओ, रोज़ाना बात बताओ, रोज़ ही बात बताऊँ। चलो आज व्रत कर लो, आप इसको अप्लाई कर लो तो ठीक है, नहीं क्या फ़ायदा है, किसका सत्संग है। आज मैं जो बात कर रहा हूँ कि आज से नेम कर लो, मैं रूसूँगा नहीं। चलो जी, रूसने से खराब होते हैं, जो कोई रूसेगा मैं खुश हूँगा कि इसको बेचारे को पता नहीं है, परमात्मा इसको सदमति दे, ये नहीं कि मर जा, इसको अक्ल नहीं है इसलिए दिल दुखाता, लोगों का दिल दुखाता, दुर्शीष मिलती तकलीफ आवेगा, ये दुर्शीष लेते हैं हम। तो मैं घर में बताता हूँ कि भाई गुरु माता गुरु पिता, जो माँ बाप को तुमने किस गुरु को पूजते हो, किस मूर्ति को पूजते हो, बोलो, या ज्ञान है। अरे घर में बैठी है, आपकी माँ है कि आपकी सास है कि आपका ससुर है, आपका पति है कि आपकी पत्नी है, उसको कर लो। एक आदमी मेरे को जयपुर में कोई सत्संग दे रहा था, पढ़े लिखे आदमी थे, विद्वान थे सब, प्रोफेसर। तो वहाँ पर वो जब खत्म हुआ, मेरे को बातचीत बताई, वो खड़े होकर बोला जी मैं तो मेरी माँ बाप तो है नहीं, पत्नी है घर में, तो मैं घर से चलता हूँ तो पत्नी को ही नमस्कार करता हूँ, हमेशा चरण स्पर्श कर जाता हूँ, आशीर्वाद ले देता हूँ उसी से। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, छोटी बात है वो। अरे तू पत्नी का इतना सम्मान करता हुआ, लक्ष्मी है, सोचेगा वो घर भर जाएगा सब चीज़ का। कर सम्मान करोगे तो धनवान बढ़ोगे, किसी का भी सम्मान करोगे तो वो आशीर्वाद देगा कि भाई बहुत अच्छा, तेरे भलो हो, तेरे भलो। अब जाते हैं, आपको बहू आती है, आपको 5 रुपया देती है तो खुश होते हो आप, और आशीर्वाद देते हो उसको, सम्मान करते हो। और सम्मान नहीं करोगे तो वो दुर्शीष दो, तकलीफ दोगा, दुर्शीष मिलेगी, दुर्शीष से तो दुख पाओगा, कंगाल बन जाओगा, परेशानी आएगी, और आशीर्वाद लोगे तो खुशी हो जाओ। समझेगी ना बात आप? तो आप सम्मान करो, घर में ही करो पहले। घर में सम्मान नहीं करता तो बाकी कुछ नहीं, चाहे PhD करे, 20 PhD करे, फिर है कितना बड़ा आदमी मिले, कुछ नहीं हो। जो घर में माँ बाप का सम्मान नहीं करता, आप में कितने भाई हैं और कितने बहू हैं जो सुबह उठ के आपके सास को चरण स्पर्श करते हैं और भाई आपके माँ बाप को चरण स्पर्श करते हैं, कितने? मैंने टेस्ट को नहीं, मैंने बेरो है, देवी मान जाना, मैं देवी जाना, मैं आपको जानूँ, आप मेरे को जानती, क्यों आप एक ही आदमी, एक ही परिवार का आदमी है। तो पहले शुरू से उठ के चरण स्पर्श कर लो, माँ बाप से चरण स्पर्श कर लो, मंदिर में जाकर मूर्ति के साथ मत्था फोड़ लाग रहे हो, बोले तो आज को नहीं बात, मन तो मन इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा बनो जाएगा, शक्ति आ जाएगी आप में। चाहे राम को मान के चल जाओ, चाहे देवी को मान के चल जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो देवी आओगी करने, कोई गुरु आएगा ना, क्यों? मैं जीवता पूजूँ, जीवता जगह जगह रूप प्रकट हुआ मेरा, आप आए मेरा ये कर दिया, मेरा ये कर दिया, मेरे बाप को पता नहीं। जब मैं जीवता नहीं जाता कहीं तो कुछ ही देवी आई, किसका भूत आया, किसका गुरु आया, किसका राम आया? राम को पैदा करने वाले आप हैं। राम को इधर प्रकट कर लेते, रह जाता, साथ देता है, तो आप में शक्ति है, वो आप ईश्वरंश हैं, इसका ज्ञान है। ये बात साफ नहीं बताई थी, तो मुझे गुरु जी ने बताया कि तू सत्य बता देना। वो जानते थे ऑफिसर है, इसको खाने के लिए 2 पैसे मिले, इसको जरूरत नहीं है, बोले टेरोरिटी का प्रॉब्लम बता देना। ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ आपको। अगर कोई महात्मा ये कहता है कि आप में ईश्वर, आप ईश्वरंश हैं और सब कुछ आप करते हैं, मैंने बता दो, बता देगा, आश्रम नहीं चलेगा। वो आश्रम के लिए थोड़ा पर्दा रखना पड़ता, ज़रूरी है, और मेरे को पर्दा रखना नहीं। मेरे गुरुजी ने बताया था, पहला महात्मा वो है पंडित फकीर जी, मेरे गुरु, होशियारपुर के रहने वाले, अभी वहाँ आश्रम भी है, उनने बताया, और उनका साहित्य भी इंटरनेट पर है, उनकी पुस्तकें भी इंटरनेट पर हैं। मानव मंदिर मनुष्य बढ़ो .com, तो पंडित फकीर चंद जी का होशियारपुर सत्संग आ जाता है, और मेरे नाम पर लिख दो captainlalchand.com, मेरे सत्संग आ जाएंगे।
मेरी पुस्तक मेरे नाम से 3 डब्लू लगा के डब्लू लगा के और मेरा नाम लिख दो, मेरी पुस्तक आ जाएगी। ये 17 पुस्तक है मैंने, इन पूरा ज्ञान लिखा 17 पुस्तकों, पूरा जो कुछ बात ए टू लेगी जड़ तक। अब पढ़ने की शौक है, वो पुस्तक नहीं रामायण गीता, वो कथाएँ बहुत अच्छी हैं। वो हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़ा अच्छा काम करे, कथा ही, पर वो बेस है कड़े पहाड़ा ही भाई, ताकि विश्वास बन जाए। और ये योग है आपके साथ रोज घटना घटी, उनकी बात है। मैंने जो ये पुस्तक लिखी है, जो रोजाना घटना घटती है दुख सुख की, वो है इसमें, क्यों है विचार से। तो आपको एक ही बात बताइए, याद में अगर एक बात पकड़ो आप वो छोड़ दो ये विचार कर लो कि मैंने किससे रूसना नहीं है। चाहे मेरे को जो कोई नौकरी करता हूँ, ऊपर वाला अधिकारी डांट लगाता तो बोले सरकार मेरे को मालूम नहीं थी, याद नहीं, अच्छा मैं ध्यान रखूँ और गलती नहीं करूँगा। और घर में भूख आती है, साथ रूसना बंद कर दो। रूस छेड़ा आदमी बुरा सोचता है, रात में पड़े बुरा सोचेगा और वो ऊपर चल जाएगा ब्रह्मांड में, घर में तकलीफ आएगी। पूरा गांव आपका सब टू जड़े करी मेरी बात ये सुन ली तो अगर दुखी हो रहे, ये दुख पूरे गांव को है जो मैं बता रहा हूँ, ये एक का नहीं है, हर घर में ये बात है। फट आदमी रुस जाता है बात पर और उसकी बुरा सोचता है, और बुरा सोचता घर में बुरा आता, घाटा पड़ जाएगा, परेशानी होगी, बीमारी लग जाएगी, चोरी हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगी, ये परेशानी हर घर में। तो बेटियों अगर समझ आती तो एक बात बता रहे हो, आज एक ही कर लेना जाओ, और छोटे सस्ते मेरी बात आगे ही बताऊँगा मैं सारी, पर आप इतने ही कर लेना, ठीक है ना। ये आज से सोचो, पहले कोई गलती कर ली तो माफ़ी मांग लो, कभी आज तक हो जाओगे। सास वो किनारे जी तो सास को समझ आ गई, सास कहते बेटा जो कुछ होगी कोई बात नहीं, आगे की बात ठीक है, पीछे गोल में थोड़ भूल जाओ, पीछे सपना था, आज से आगे अच्छी जिंदगी काटांगा। सम्मान करो सास का, सास बहू का करे, दौरानी जिठानी का करे, भाई भाई का करे, पड़ोसी पड़ोसी का करे। हम एक दूसरे को देखिए, क्योंकि ईश्वरंश हैं, आप में ईश्वरीय शक्ति सब आदमियों के अंदर है। अज्ञान के कारण दुख है। क्या ज्ञान है, क्या सोचता है, एक तो इसको पता नहीं, दूसरा ब्याह शादी कर लेते हैं और ब्याह शादी समझते खीर खांड है, अज्ञान है, सबको अज्ञान है। और बावड़ा है फिर आधा आदमी, दिमाग खराब है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, गुस्सा करें लड़ने चाह रहे, क्यों हो रहा है ये, शक्ति निकली बिना मतलब की। तो वो शक्ति मत खोवा, और देखनी है बात शक्ति तो आपको अंदर इधर आ जाओ, प्रकाश में आ जाओ, गजब का आनंद। और दुनिया में बहुत आनंद है, खूब धन कमाओ, कार रखो, मोटर रखो, गाड़ी रखो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ। पहली ज़माना था कि घर छोड़ के भाग जाते, भगवान कपड़ा पहन देते थे, लेकिन अब जितनी झूठा कपड़े भगवान कपड़े करें, गृहस्थी नहीं करें अभी। और गृहस्थी होए सबसे पहले, भूखा क्या लेगा आजकल आदमी, मांगने वाला ही बन जाए तो सारे मांगते तो भगत हो जाते, बाकी रह जाते। खूब कमाओ, अच्छा खूब स्वाद लो ज़िंदगी का, अच्छा खाओ खाओ, दूसरों को दो और लो, इस हाथ से दो और इसे ले लो, दान दो धन मिल जाएगा, सुख दो सुख मिल जाएगा। किसको दो सुख, घर वालों को पहले, अपने माँ बाप परिवार को। दुख मत दो किसी को, रुसाओ मत, को रुस जा, बोलो जी रुस से क्यों रहे हो आज बोलो को नहीं, क्या बात है भाई जी, वो कोई बात लो, कोई बात बता दी मेरे को, मैं गलती करी मेरे को बता दो, उसको राज़ी कर लो, आई समझ बात, कोई दुख नहीं होगा आपको। और जो सोचोगे वैसे हो जाएगा। अच्छा सोचो मकान के बारे में तो मकान मिल जाएगा, अच्छा दुकान की तो दुकान हो जाएगा, अच्छी संतान की बेटियां चाहती है, अच्छी संतान चाहो, संतान तो आ जाएगी। और फिर दुखी होगी क्यों, कि संतान के ख्याल से करो तुम पैदा। हे प्रभु ऐसी संतान दे जो मुझे सुख दे, मेरे परिवार को सुख दे, और मेरे पूरे सबको सुख दे, और मेरा बड़ा नाम करे, मेरे परिवार का बड़ा नाम करे, ऐसी संतान दे। ऐसा विचार करती है तो ऐसी आत्मा आ जाएगी उसकी। और फिर पेट में हमारा गर्भाधान संस्कार बताया 16 संस्कारों में, कि अगर माँ जाता बेटी को ज्ञान देता, पंडित पुरोहित को ज्ञान देता कि बेटा अच्छा सोचना, तू सोचेंगे वैसे बच्चा सोचेगा, लड़ना मत, रूसना मत, ये मत करना। जो माँ काम करेगी वो बच्चा करेगा आपका। आप नहीं मानती सास की, आपको बच्चा को लेकर नहीं मानेगा। किसी आप नहीं मानते हो तो आपका बच्चा पेट में है और वो कहती है ये करे भी मैं क्यों नहीं करूँ, करना नहीं चाहिए, या रुस्सेगी फैर करेगी, वो था आपका बच्चा करेगा, तो फिर करने की बात नहीं है। जैसे करेंगे खेत में किसान जो दाना बोएगा वही उगेगा ना, बाजरा बाया तो बाजरा, मोठ बाया तो मोठ, ईंख बाया तो ईंट। तो हम बात थे सोचने का मतलब ये। तो जैसे अब करेंगे वैसे पेट में बच्चा, माँ जो करेगी वैसे बच्चा करेगा। फिर बाद में आप रोने ही बताते हो घर में, जी मेरा क्या लड़का क्या को नहीं मानना फलाना। अब मैं सोचूँ कि क्या कहूँ इसको, अरे भाई तू बड़ी होती, तेरा लड़का इसे क्यों हुआ था, तने ज्ञान कौन था उस वक्त। अब ज्ञान दे रहे थे मेरे को, ले रहे अपनी बेटी पोतियाँ तो बता देना, आपने तो हो गया जो हो गया। अब ज्ञान दे रहे तो आप में कोई बेटियाँ काम करना चाहती हैं ये, तो मेरे गुरु की ज़रूरत है, उसके भी जा दूँगा। डॉक्टर रही, कमला रही, ये मनोज रहा, और आप काम करो, पढ़ी लिखी हो तो पहले अपना कमाओ, अपने तरीके घर में राजी काम करो, और फालतू टाइम हो तो ये ज्ञान दो। ये पुस्तक में कितना जो मतलब 93 साल का हो गया अभी, तो ये डॉक्टर मनोज करे यहाँ पर सिंगल, आप पूरी दिल्ली के अंदर काम करेगा। और सत्संग दे, मैं सत्संग दे रहा हूँ, ये सत्संग देगा पूरा से, ऐसे ही काम करेगा। मैं कर रहा हूँ ऐसे करना है ये सिर। कोई भाई सत्संग कराना चाहता है
तो ये बता देना, रामदास जी को बता देना, दविंदर जी को बता देना, ये मनोज जी को जानते हैं उनको बता देना, ये याद कराते हैं। तो अब मैं सत्संग की बात छोटी सी बताइए आपको। हम लोग इस लोक के अंदर ये जो जन्म लेके आए हैं, ये कोई पिछले जन्म का जो हमारा कर्जा है, किसी को तो दिएड़ा, किसी को दिएड़ा, किसी को सुख दिएड़ा, किसी को दुख दिएड़ा, किसी को धोखा दिएड़ा, किसी के मतलब जो कुछ कराया है उसका बदला चुकाने के लिए आ रहे हैं। घर के अंदर जो आए कौन नियर डियर बन की, प्यारा बन की, कोई तो बेटा बन के आ गया और माँ को तंग कर रहा है। अरे माँ को ये ज्ञान हो जाकर बेटा नहीं हो, उसने कैप्टन ने कहा था ना कि तो बेटा नहीं भाई, तंग थोड़ी करता, बेटा तो हमेशा चरण स्पर्श करेगा, सेवा करेगा, सुख देगा। ओहो, ये तो बेटा को इनको पिछले जन्म का मन ने इसको दुख दिया रहा है, वो दुख देने के लिए आ रहा है, मांगता है मेरे कुछ, कोई बात राजी राजी करेगी, फिर हाँ या नहीं करेगी वो, बस जानते हैं कि मेरी गलती है, मैं जिस ख्याल से बच्चा पैदा कराया था मुझे होश नहीं था बच्चे का और ऐसे आ गया। कोई भाई है को धोखा दे रहा है, भाई के साथ बोल रहे को नहीं मुँह करे तो भाई नहीं है वो, कोई पिछले जन्म का कोई दुश्मनी थी आपस में और वो भाई बन के आ गया, घर में निकाल सके कोई आदमी और हमेशा तक कर रहा है। कोई बेटा बन के आए को, यहाँ हम लोग कर्जा चुकाने के लिए आ रहे, घर नहीं हमारा। और जिससे जितने दिन के लिए आए हैं इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। 3 तरह के कर्म होते हैं, एक तो प्रारब्ध कर्म जो अभी लेके आए इसमें करना है आपको, और एक ये कि अब जो नए बनाओ है ना ये क्रियामान कर्म है, अब नया सोचा ना वह नया कर्म बन जाएगा। और एक होता है जो बंच जाते हैं कर्म, जो भोगने के लिए वो खाता है उसमें डाल देते हैं कर्म। जैसे अभी इधर से हम जाएंगे, पिछला कर्म भोग लिया, कुछ कर्म अभी जो जन्म में कराया भोग लिया, कुछ रह गया वह खाता में डाल दिया, सिंचित कर्म कहते हैं। तो हम प्रारब्ध कर्म लेके आए हैं और वो काम हमने करना, कोई मिशन सब आदमियों ऐसे कोई कुछ काम के लिए, कोई कुछ काम के लिए, कुछ काम। अगर ये बात सत्संग में समझ आ जाए तो आप अभी नए कर्म नहीं बढ़ाओगे। क्या नहीं बढ़ाओगे कि जो कुछ आप दोगे वो मिलेगा, दुख दोगे तो दुख, सुख दोगे तो सुख, प्रेम करोगे तो प्रेम, सेवा करोगे तो सेवा, इस हाथ से दे दो से ले, ये मामला है। ये बात आपको समझ आ जाएगी तो बेश आप मन में किसी का बुरा नहीं सोचोगे और आप जबान से किसी को कड़वी बात नहीं कहोगे। कब जबान से कड़वी कहोगे तो रिफ्लेक्शन आएगा। ये आप मन वचन कर्म से पवित्र हो जाओगे, हेरा फेरी झूठ कपट नहीं करोगा कि इसके पाऊँगा मैं, अब इसके साथ धोखा दे रहा हूँ, धोखा मुझे मिलेगा, इसके साथ पैसे दे कि मैं इसको देता नहीं, दबा दिया तो देना पड़ेगा भाई ने, अगले टाइम पर देना पड़ेगा उसको मौका। अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर आप किसी लेना नहीं चाहोगे। कोई देगा ऐसे बोले ले, ऐसे ले, ऐसे कैसे लेना। अब मैं ज्ञान देता हूँ ये तो आम लोगों को ज्ञान का पता नहीं है, समझे कि नहीं, ज्ञान का हर एक पता नहीं है देने के लिए। जैसे हम दान देते हैं, क्यों देते हैं, कपड़े का देते हैं, हमको कपड़ा मिल जाएगा, अगर भूखों रोटी खिलाते हैं तो रोटी मिल जाएगी, तो अनाज की कमी नहीं रहेगी। मतलब जो कुछ भी देते हैं या मकान किसी को मदद करते हैं तो मकान मिल जाएगा, मतलब गिव एंड टेक ऐसा जो देंगे सो मिल जाएगा। अब ज्ञान दानम महादानम है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य की जीते ही मुक्ति हो जाती है, मुक्त जीते पा लेता, खाने रोटी सब कुछ है, अच्छा भाई है, 4 पैसे हैं तो मुक्ति इसी ज़िंदगी में अनुभव कर लो। वो कौन बताएगा, कोई अनुभवी आदमी आपने जैसा ही जो मुक्त है, जो मुक्ति नहीं है वो क्या बताएगा बेचारा, वो तो कोई बंधन मानेगा। तो क्या बंधन है, क्या सब कुछ बंधन, शरीर का बंधन है, ये बोल रहे हैं ना चीज़, यह अलग है, और ये शरीर धारण करके बात कर रहे हैं, और शरीर नहीं हो तो बोलेगा कहाँ से। तो ये बंधन है शरीर का, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा फिर ब्याह शादी करना, तिरिया पति या पत्नी होगी, और तीसरे बंधन पुत्र विचारो, पुत्र हो गया, मेरा बेटा है, मेरा बेटा, वो भी बंधन है। और चौथा नातीमान पोता हो गया, तो पोता के साथ वो खिलाते काम करो, दुख सुख दुखी हो जाती। ऐसे बताया, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा तिरिया दान, तीसरे बंधन पुत्र विचारो, चौथा नातीमान, और नाती का फिर नाती हो, फिर कहो कौन ठकान। भाई बढ़ता जा रहा है, बंधन ही बंधन है, साथ तो कोई जाएगा नहीं, कोई साथ आया है, एकला जाना एकला आना, तो इसको ये हम अपना मानते हैं और अपना इधर कोई है को नहीं। तो पहले तो घर छोड़ के भाग जाते थे, अब कहते हैं बाजे कौन पार पड़ेगी, बस तो दुख सुख दिया भोग ले आराम से, अंदर रह करके और भोग ले, वो चुका दे कर्जा राजी राजी, और फिर बाद में बात करना। तो इसमें बांधने की बात, गृहस्थ में रहो, सेवा करो, दुख सुख को सहन करो, आगे का कर्म अच्छा बढ़ाओ, और ज़िंदगी प्ले फुलाओ, सुबह उठते उमंग से, खुशी, सोचो वैसे बन जाता है। अरे हाय क्या करें आज तो ये हो जाएगा, ये को नहीं हो, ये को नहीं हो, तो को नहीं होगा, मतलब नहीं का नाम नहीं है तो होगा सब कुछ, और जो होगा अच्छा होगा, मेरे भले में होगा, परमात्मा अच्छा करेगा, उमंग। और शाम को सोते उमंग से सो, सारे दिन कुनी खाड़े की दिन मत फिरा करो, कुनी खाड़े पर सोच रहे हो कुछ न कुछ, और वो सोच रहे हो ब्रह्मांड में जा रहा है, ब्रह्मांड से आएगा तकलीफ लाएगा हर घर में। तो इसके अंदर सतगुरु जो जाते हो वो आपको जीना बताएगा पहले तो, कि तुम ऐसे जियो,
ऐसे जियो। अभी मेरी पूरी ये पुस्तक है 16-17 पुस्तक, उसको आदमी 4-5 बार पढ़ देता है, उसके बाद जो जरूरत हो तो मेरा 2-4 सत्संग सुन ले, कोई जरूरत नहीं आ गए, कहीं जाने की जरूरत को नहीं, वो फिर ज्ञान देगा दूसरों को, और वो अलग बात होगी, वो क्यों समझ आ जाएगी उसको, क्यों बचा जाए वो किसी के पास। तो आप ईश्वर अंश हैं, आप में बड़ी भारी शक्ति है, आपके विचार में बहुत बड़ी शक्ति है, और आपको पता नहीं ये आप दुख है। पता नहीं होने के कारण क्या घटिया विचार सोचो, उसका फल तो घटिया मिलेगा। बढ़िया बढ़िया ज़्यादातर घटिया ही सोचा। नाराज जी की बात ज़्यादा चलती है, राज्य वाली कम निंदा करते रहे, वो ये है, वो ये है, वो ये है। अरे ये अपने जो गुरु हैं वो जो आप राज करें वह भी यही करें, कांग्रेस खराब, कांग्रेस खराब, भाजपा खराब, भाजपा खराब, भाजपा खराब। वो खराब भी खराब सोचते थे, वो शराब भी आप लोग आती जाएगी। हमने किसी शराब समझना नहीं, प्रभु की लीला है, परमात्मा की लीला है, जो वो करेगा ठीक है, बिल्कुल से करेगा सो पाएगा, करेगा सो भरेगा। समझेगा नहीं बात आप। तो आप कोई भी किसी घबराने की बात नहीं है, खुश रहने की कोशिश करो। हमेशा खुश रहता है वो गलत को नहीं सोचेगा, अच्छा सोचेगा। तो ये हमेशा खुश रहने का मार्ग है। अध्यात्म में से नहीं है कहते कुछ नहीं याद करे तो ये हो रहा, पाखंड हो रहा है, पाखंड हो रहा है, पर ये शांति का मार्ग है। शांति के लिए अध्यात्म के नियम है, कुछ उन नियमों पर चलना पड़ता है, इसका नाम धर्म है। तो आदमी दुखियों की शांति तो चाहेगा। अब धर्म नाम लो तो और नाम रख लो, वो चीज़ तो आपको शांति मिलेगी उसी से। तो ये सत्संग केवल उस अवस्था पर जाने पर तो सुखी होने के लिए, कि दुखी नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर ये चाहे उसको संस्कार दिया जाता है तो सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। जब यहाँ से जाएगा तो फिर दोबारा दिल्ली नहीं आएगा, जहाँ से आया परमात्मा का रूप ही बन जाएगा। समझेगा नहीं, ईश्वरन चला जाएगा सीधा। वो इसे इस जिंदगी में कर लो। इसके लिए सत्संग है, इसके लिए पुस्तक है। और ये बताया कि बेटियाँ कहीं जा ये पुस्तक पढ़ लो, और आप पढ़ के पढ़ाओ, फिर एक घर में रख दोगे नहीं तो उससे कतरेंगे, फिर आपको तकलीफ होगी। क्योंकि परमात्मा तो आपको भेजी ही पुस्तक है पढ़ने के लिए। आप नहीं पढ़ते हो तो परमात्मा को लापरवाही करते हो ना ऐसे, तो वो आपको सुख कहाँ देगा। जो मानता नहीं दुखी हो, जो दुख में बोले लो, और पढ़ोगे सुखी जाओगे। पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ। अब मैं 93 साल का न्यू नहीं आया हूँ, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, ये ज्ञान देने के लिए आया हूँ। आपको कुछ देने के लिए नहीं आया हूँ कि मेरे बेटे मेरे भाई जो है सब तकलीफ में और ज्ञान है। तो मैं आज छोटी सी बात, छोटी बताइए आज एक क्या बात है कि कभी आप रूसना नहीं। कोई आपको कुछ भी कह दे, गले गाड़ काट दे, कोई शब्द कह दे, कोई आपकी चोरी भी करिए शब्द दे गया तो कोई बात नहीं। मन में सोचना कोई पिछले बात का मेरा कोई कर रहा है, लेकिन इस लगे मेरा होगा आ जाएगा। हाय क्यों करूँ मैं, किसी को दे दिया ब्याज में पैसे वो नहीं देता तो फिक्र मत करो। क्या भले अभी ज़रूरत है मेरे को पैसे की, 2 बार कह दे भैया मैं ज़्यादा नहीं आज को बहुत ज़रूरत है। अच्छा तेरे पास हूँ तो मैं दे देना और छोड़ दो, भूल जाओ उसको, बोलो मेरा होगा तो आ जाएंगे, मेरा नहीं होता नहीं आएंगे। आपका है तो आ जाएंगे, जब पहले आपका लिए हैं तो नहीं आएंगे, तो हाय मत करवा लो। आपका होगा तो बाद की दौड़ की 2 साल के बाद 4 साल बाद आए ये पैसे ले आपका, आइए समझें। आपका कहीं जाएगा नहीं, उसका तो ले गया। और हम मेरा 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 क्यों है कोई नहीं, और सब चीज़ें मेरा कर दिया माया। तो माया में बैठे हैं सबका, जो चीज़ नहीं सदा साथ रहने वाली उसका नाम माया है। समझेगे नहीं। अब आपको माया है क्या, अरे माया क्या, जो अब यहाँ खोल के देख रहे हो ना आँख से, बस सब नाशवान है, एक दिन नाश होगा। एक कड़ी भी चल जाएंगे, पंखा नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, शरीर दिखते ये शरीरों का नाश हो जाएगा। सब कुछ यहाँ नाशवान है, माया है। माया के बगैर गुजारा नहीं, माया में तो रहना है अपने को। माया का रूप जान लो कि ज़रूरी है, जो चीज़ ज़रूरी है वो ज़रूरी है वो सब। लेकिन अपना मत समझो कि मेरा है, आपको इतना है जितना वो है तो उसको मेंटेन करके रखो, अच्छी तरह रखो। बेटा है ठीक है, बेटे की तरह अच्छा प्यार करो, माँ बाप है तो उसको माँ बाप की तरह प्यार करो अच्छा, और जिंदगी का स्वाद लो। तो आज के सत्संग में आपको ये बताया कि दुख कोई चीज़ की नहीं है, अज्ञान का दुख है। ज़्यादा बात इन पुस्तकों पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं पढ़ते हो तो आप जानो मैं क्या करूँ भाई। आप परमात्मा ने भेजी है, इन्होंने कहा भाई जी सत्संग मास्टर जी ऐसे करना पड़ेगा आपको, बोले आपको ऐसे कर दूँगा तो तेरे को ज्ञान एक कौन दूँगा, ज्ञान दूंगा, और फिर वो ज्ञान तू देने के लिए इतना पैसे दे दो, घरों घर में भेज दे सबको। तो आप लोग खुद रखो ये, और पढ़ने के बाद पढ़ाओ दूसरों को, वो पढ़ाओगे वो आपको शेयर होगा। आप दूसरों को ज्ञान दोगे आपको मिल जाएगा वो, जो बांटोगे। आ रही घर में ही रखोगे ना आप लोग, मतलब से रख दोगे किताब तो आपको कोई फायदा नहीं है। ये किताब कोई बस ये किताब नहीं है, आम किताब नहीं है। इन किताबों में आपकी ज़िंदगी का सब हाल लिखा हुआ सब। मैंने दिखा, अनुभव मेरा था, और बड़ाई डॉक्टर कमला जी ने दिखवाई इसने, मैं दिखता नहीं। तो आज का मैं सत्संग देना चाहता था कि घरों में शांति ज़रूरी है। आपका गृहस्थियाँ जे घर में शांति नहीं, कुछ नहीं है। जे घर में लड़ाई झगड़ा है, नाराज़गी है, बहू बेटे बड़ों की, वो है। और जो बुरा चाहते हो तो नुकसान। तो आज क्या मन में कर दो कि मैं न तो मेरा बुरा सोचूंगा, न मेरे परिवार का बुरा सोचूंगा। किसी का जो गलत काम करे चाहे वो उसके बस की बात नहीं। हाँ बता दो, अगर आपकी बात माने प्यार से बता दो भैया अच्छा नहीं है, 2 बार बता दो फिर छोड़ दो। और नहीं कि दूसरे पड़ोसी का बुरा सोचूंगा, करेगा सो रहेगा।
न किसी रिश्तेदार का सोचूंगा। आप लड़की दे देते हैं, घर में लड़की आए बोलते माँ मेरे को सास ने ऐसे कहा ऐसे उंगली देते हो, कहते मेरी लड़की को ये करते हो तंग करते हो और ये करते हो, बुरा सोचने लग जाते हो उनका। आने दो, अब कहूँगा बात करूँगी उनसे, ये करूँगी वो करूँगी, वह विचार ऊपर चले जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर देश का दब मुकदमा चल जाते हैं, डिवर्स हो जाती है और परेशानी बढ़ जाती है। जो कर्म का चक्कर है, इसी ज्ञान दो, सच्चाई लड़कियों को अच्छी शिक्षा दो, जाके बेटा सास की सेवा करना, सुबह सुबह चरण स्पर्श करना रोजाना, और कोई कड़ी बात कैसे सह लेना, 5-4 साल तो करेंगे क्योंकि तो फिर तू ही माल करें करेगी। अच्छी शिक्षा देगी, भेजो अपनी लड़कियों को, कोई शिकायत नहीं करेंगे तो आप शिक्षा बाहर शिक्षा देगी भेजेगी, अच्छा घर बनाएगी लड़की, अच्छा सोचेगी उसका घर अच्छा बन जाएगा। और वहाँ शिक्षा नहीं देती कि उसके साथ ये करना, काम नहीं करना, सास के साथ ये करना बताइए, वो ये काम करेगी, लड़की दुखी होगी, दूसरा दुखी पाओगी। इसे सुख शांति के लिए घर में शांति जरूरी है। पहले होम पीस इज ऑल एंड एवरीथिंग, घरेलू शांति जरूरी है, चाहे कितना ही बड़ा और चाहे कितना ही छोटा हो। क्यों मैं ज़्यादा बड़ा वेद किया उनसे मेरा ताल्लुक है, पढ़े लिखे विद्वान, IAS IPS जज डॉक्टर इंजीनियर, जजों के वकीलों के 1200 से सत्संग देता हूँ, ऐसे नहीं। और वो इस सत्संग देने के लिए आपको आएगा, आपका मेरा कोई मतलब नहीं था, ये ज़्यादा ताल्लुक था कराने के लिए, हमें सत्संग कराना था, कर लीजिए ये करेंगे। तो मैं बोले भाई ऐसे करेगा, अब तीसरा चौथा सत्संग करा रहे हैं मास्टर जी, तो हर एक तो अपने हैं सब, तो कोई तो कारण होगा नहीं, क्यों करा रहा है ये, कोई तो कारण होगा, मास्टर जी करा क्यों रहा है, क्यों पीछा लगा रहा है, अपना कमाएगा। जाकर कहता मैं जरूर दूंगा, मैं उनको दे दो, बुला जो तेरा प्यारा उनको बुला लेना और पर्चा दे के बुलाना उनको, ठीक है। पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े पर तू मेरे मुतालिक बताया है कि मैं क्या कैसे महात्मा हूँ, गृहस्थी हूँ, गृहस्थ में रहते और जीवित मुक्त अवस्था में हूँ, 100% तो नहीं रहता, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, गिर जाता हूँ, और इसके लिए आपका आया हूँ। और आज जो सत्संग मैंने दिया है वो आपको इस श्लोक का सत्संग दे रहा हूँ। इस श्लोक में सुखी होना है तो सुंदर विचार रखो, जो सोचोगे वही हो जाएगा। अच्छी मेरी बहुत अच्छी इमारत का इच्छा है, अच्छी कोठी बन जाएगी, और पैसे नहीं तो मेरे पास खूब धन हो जाए, पर धन क्यों को नहीं होगा, घर में तो सिर पर चाल रहा है, नाराजी सोच भी धन कहाँ होगा, वेड़ा ही नाश हो जाएगा वो तो घर में नाराजी को आज से नाराजी को रवाना कर देना। बताया नाराजी बोलो मैं मेरे को शौक कुछ कह दिया पहले, और पहले जो बात हुई सबको घोल थोड़ कर दो, पहले वाली रजिस्टर में लिखी रखो मन में, तो खुशी नहीं रह सकते हो कि इसने मेरे साथ ये कराया, इसने ये कराया, ऐसे धो जाओ, उसके बस की बात नहीं थी, उसके बस की बात नहीं है, माफ़ कर दो उसको, कर्म ऐसे पड़े हुए थे, मजबूरी थी, तो माफ़ कर दो। सास की माफ़ कर दो, बहू की माफ़ कर दो, और आज से बिल्कुल पक्का करो कि प्यार से रहूँगी मैं, तो अगला नहीं रहेगा, मैं बताऊँगी, मैं मुँह सोया को नहीं, फिर मैं बोलूँगा नाराज़ होगी तो। और घर में प्यार होना, जिस घर में प्यार है वो ये बात तो मैं बता रहा हूँ पहले बताई है महात्माओं ने, पर वो साफ नहीं बताई इससे मेरी तरह, क्यों मैं गाँव का आदमी हूँ ना, आपका आदमी हूँ खास से, महात्मा तो अपनी तरह थे। गोस्वामी तुलसीदास दिखते रामायण में, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जिस घर में संपत्ति है, आपस में प्रेम है, खुशी है, उमंग है, सब हंसते हैं, खुश हैं, उस घर में कमी नहीं रह सकती। गाड़ी घोड़ा मकान दुकान हाट हवेली संतान सब कुछ होगा, कोई कमी नहीं रह सकती जहाँ सुमति जिस घर में। और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति न दाना, चौपाई में लिखते हैं कि जहाँ कुमति है, रुसामनी है, नाराजी है, भाई भाई की है, बाप बेटे की है, सास बहू की है, तो वहाँ विपत्ति न दाना, एक आफत दूसरी आफत तीसरी आफत आती है। कोई देखो बीमारी हो जाएगा, कदे कोई चोरी हो जाएगी, कदे कोई लड़ाई हो जाएगी, कदे कोई कई तरह की तकलीफ आती है, समझेंगे, मन के प्रतिकूल घटना घटेंगे। तो पहली बात तो कई पुण्य 2 लाइन में लिखी उन्होंने, रामायण की 2 पंक्तियाँ लिख दी 2 पद्यांश में, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति ना दाना। ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, और वो ये बात 2 में लिखी है, और वह बात में जोर दे कि कितनी बार से बोल रहा हूँ, इस पर बोल रहा हूँ कि कुमति को निकाल दो, और पहले जरिए हुई माफ़ कर दो, जिनने आपको कसूर किया, जिनने आपको दुख दिया, जिनने आपको धोखा दिया, माफ़ कर दो उनको, उनके बस की बात नहीं थी, उन्हें करना ही था, वो मजबूर थे, करने ही आए थे, माफ़ कर दो। अली बात यारो मुझको माफ़ कर दो, मन माफ़ कौन कर सकता है, माफ़ हर आदमी नहीं कर सकता, हर एक के बस की बात नहीं है। इसके कहे जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ कलह तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जिसके मन क्षमा तो वो परमात्मा ही कर सकता है, क्षमा और तो कोई नहीं कर सकता, वो ही दयालु आदमी को क्षमा करता जाता है। तो 4 चीज़, जहाँ दया जिसमें दया है, धर्म इधर आ गया, दूसरे दया ने विचारा दुखी है ये तो दयालु है, क्या मतलब कर दिया। और जहाँ लोभ तहाँ पाप, तहाँ लोभ है दूसरे गला काट के आप फायदा उठाओ, तो पाप कर रहे हैं हम, पाप का मतलब दूसरे को दुख दे रहे हैं, दुख आएगा। जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ कल है तहाँ काल है, कल मानी घर में खटपट है, वहाँ काल कोई बहुत होगी, कोई आदमी मरेगा कभी न कभी,
समझे ये बात। और जहाँ क्षमा था आप, इसलिए बेटी और भाइयों, आप क्षमा कर दो तो बड़ा आदमी परमात्मा ही कर सकता है। अगर वो गुण है तो करोगे, नहीं कर नहीं सकते आप। जिस दिन जो कुछ दिया छोड़ दो, वो पाएगा। जो कराया हो गया, छोड़ो, माफ़ कर दो, इसके बस की बात ही नहीं थी। बोल भाई तू तो ठीक है, मेरे शुभ कर्म है, कोई नहीं, तुम मुझे तकलीफ देने वाला कौन था। ये बात मान लेते तो कोई तकलीफ नहीं। और दूसरा आपने क्या करना, कहा अच्छा रूसना नहीं कभी भी। ये गुरु एक ही बात बताता हूँ मैं, एक चीज़ तो कर लो, रूसना नहीं, जो कुछ कहा तो आप मत रूसो, बस वो जो कुछ रूसता रहे। वो गा के बताया है मीरा, जो तुम रूठो पिया मैं नहीं रूठूँ रे, तुम्हारी प्रीत छोड़ मा दो कौन संग जोड़ूँ रे। तो जो थे रूठो परिवार वाला तो कहते मैं कौन रूठूँ भाई, आपको छोड़ी मैं कहाँ जाऊँगी, बहू को छोड़ की, बेटी को छोड़ की, सास को छोड़ की, ससुर को छोड़ की, इन्हीं में तो जीना मैंने सदा। आपको इन्हीं पड़ोसियों में तो रहना है। अगर पड़ोसी खराब है तो कोई बात नहीं, आप अच्छे बन जाओ, पड़ोसी अपना आप खो जाएगा। जब कोई चीज़ है उसका दे, कोई चीज़ है बोले आ जा भाई, यार खाना खा ले यार, चाय पी ले मेरे पास, वो पड़ोसी पिघल जाएगा पड़ दे। वो पड़ोसी जो दुश्मनी करे वो बंद हो जाएगा। मतलब आप मत रूठो, जो तुम रूठे पिया। मीरा कहती है बात कि तुम रूठे तो मैं कौन रूठूँ, क्योंकि तेरी प्रीत छोड़ के मैं जाऊँगी कहाँ। तो आप इनसे रूठोगे, इनके अंदर तो रहना हमने। तो ये नेम कर लो कि मैं आज से अगर रूठूँगा, मेरी बात ये याद आ जाएगी, वो ज्ञान है। जब आप किसी से नाराज़गी होगी, ये मेरी बात याद आ जाएगी कि वो कैप्टन ने कहा था रूठना नहीं है, रूठना ही पाप करना है, आप मत रूठो। तो फट आपको कभी मैं कल कुछ कह दिया था, पता नहीं, कोई बात को नहीं, मेरे को निकल गई, माफ़ कर ले मेरे को निकल गई थी, मुँह से निकल गई, माफ़ कर दो। समझिए ना बात, तो माफ़ी मांग लो, तालो ज़िंदगी बन गई आपकी। समझिए बात। तो आज एक दो बात बताई, उनमें एक बात खास रख लो कि आप कभी रूठना नहीं, और रूठोगे तो आपको ज्ञान होगा। और ज्ञान क्या होगा, ये मेरी बात याद आ जाएगी कि आप रूठोगे तो बुरा सोचोगे, बुरा सोचोगे उनको भी तकलीफ होगी, आपको तकलीफ होगी। समझो ना, रूठो तो करा रोजाना वहाँ यहाँ पा कर यहाँ थोड़ी सी बात अपने मन के प्रतिकूल जाओ, नाराज हो जाओ, और नाराजगी का तो बुरा सोचता अपने दिए के लिया हुआ। आई समझ बात। तो मैं आपको ये को नहीं को हरे राम गोविंद 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 ऐसे को नहीं को हटाऊँ ना, ये बात बता रहा हूँ, इस बात जो वो भी है तरीका। वो बाद में जब आपको सब कुछ हो तो छोटी सी बात है वो, परमात्मा को देखना पाना मामूली छोटी बात, मामूली सी मन साफ हो जाए ना, किसी के प्रति साद्वेष नफरत नहीं है। और उसके बाद आप मन को इकट्ठा करना है, मन को इकट्ठा करते सिद्धि आ जाएगी। आप मन को इकट्ठा करना कोई तरीके से, कई तरीके हैं उसके, एक तरीका नहीं है, बहुत तरीका है। एक तो जप है, एक अजपा है, एक कुछ है, कोई कुछ है, मतलब अलग अलग तरीके हैं। तो गीता में तो उसको कहा है कर्मयोग। काम में लगो तो ऐसी लगो कि काम ही याद रह जाए और कुछ याद नहीं रहे, सिद्धि मिलेगी आपको उसको। बेटियाँ रसोई में बढ़ती हो तो ऐसा विचार करके बढ़ो, अच्छा नहा धो करके साफ हो करके और मन साफ करके अच्छा खाना बनाऊँगी, आज घर वाले कैसे खाएं, बस खाने के सोचो कितनी डालूँ, इसमें इतना डालता हूँ, इसी तरह डाल के बड़ी फर्स्ट क्लास बनाओ, सब्जी बनाए, दाल बनाई, जो कुछ बढ़िया भी काम में लग रहे हो, कर्मयोग है। और बारी निकालती हो तो ऐसे तरीके से पोते कोई चीज़ नहीं रह जाए। और जब कपड़े धोते हो तो कपड़े को बिल्कुल अच्छी तरह धोया जाए, मन लगा दो उसमें, मन लगा दियो सिद्धि मिल जाए, आपका मन इकट्ठा हो जाएगा और आपकी विल पावर बन जाएगी। सोचो कि भाई होगा। मन को इकट्ठा करने के तरीके हैं ये, सुमन वगैरह जो बताए। तो अलग अलग आदमी की प्रकृति अलग अलग होता है। वो पहले कर्मयोग है गीता में, काम जो करते हैं कहते कर्मयोग कर दो, कर्म से मन पवित्र हो जाता है, मन इकट्ठा हो जाता है, ईर्ष्या द्वेष के ख्याल निकल जाते हैं सब विचार, और मन पवित्र हो जाता है। तो काम है। फिर दूसरा कहते हैं भक्ति योग है। भक्ति बोले तो सारा जो कुछ नहीं कर सकता तो शरणागत हो, मेरे साथ है भगवान, मेरे साथ है राम, मेरे साथ है देवी साथ है, कोई गुरु दान कराए, गुरु जी मेरे साथ है, कोई जीवन तर मानते हो मत मानो आदमी है तो मानो वही है, वो पौर का नाम वही है, क्यों मैंने बता दिया सबके अंदर वो है। तो आप ये समझो गुरु आदमी को नहीं कोई, ये तो कहते हैं लोग। कमजोरी मत देखो उसकी। फिर आज का आदमी पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, कमजोरी देखे न रहे को नहीं, इसलिए उसके लिए दूसरे तरीके। तो पहले दर्जे में इष्ट बढ़ाओ, कोई इनको सारा बढ़ाओ, राम का बढ़ा लो, कृष्ण का बढ़ाओ, देवी का। वो बोले कि नहीं कहेगा, वो मूर्ति बहुत शक्ति आपकी है। और जीवता को बढ़ा लोगे तो वो ज्ञान भी देगा साथ साथ, और नहीं देगा तो परमात्मा आपको वहाँ ले जाएगा जो ज्ञान देने वाला मिले। परमात्मा साथ ही ना आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आपका काम होना है। आप फिक्र मत करो, आपका अंग संग है। तो आज आपको बता रहा हूँ कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो आप बोले है ना अंदर वही है, पर इसको हमको पता नहीं है। इसको मालूम करना हो तो आप पूछने के लिए तो आए नहीं हैं, और नहीं मैं बताने के लिए आया हूँ। पर ये डॉक्टर कमला जी के साथ आता हूँ तो इसने मुझे एक दिन कहा कि आप इतना जानते हो, लोगों को संस्कार तो दे दो, लोग कहें नाव कौन दे, नाव कौन दे, शायद कदे उसका संस्कार आ जाए तो उसको पता इधर ध्यान करो, ये चीज़ लेनी चीज़ इधर करो। अब यहाँ आयो, ये मेरे को मनोज नहीं बुलाता, यहाँ पर तो मैं जाता नहीं, ये सब कुछ कह कर मन करनी पड़ती है बात। ये सत्संग जो आता है ये आया यहाँ पर,
तो आप ऐसे करो, आज का जो मैंने आपको सत्संग दिया है वो घरेलू सत्संग है, घर में शांति रहे आपके में। एक जो गलती कर रहा है तो प्यार से बता दो, और फिर नहीं माने तो समझो इसके बस की बात नहीं, ये करने के लिए आया है, ये करने के लिए आया है। भूत सोई हुई है तो आप कुछ और तो नहीं करो, बेटी सारे दिन सोई रहो, भूत सोई तो फट जाए। बात सुने चाची जी, बात सुना, बिन्नी सोई हुई है अभी तक, उठी को नहीं सकता वहाँ। फिर दूसरी बाजी बात तो सुनो, बिन्नी सोई हुई है, या किसी घर में कोई गड़बड़ हुई, लड़ाई होगी रात को, और कोई लड़ाई मुक्ताबाजी हो तो कब बाजी बात सुनो, आपको पता है क्या है, कल ही निकल, ये ऐसे हो है, ये काल पुलिस है ही निकल, कहा किसी मेरी बात सुन, 10 दिन नए को देते दुख आराम को लिया हुआ है। तो वह जो ऐसे कर रहे हो ना, बुराई कर रहे हो, वो बुराई आ रही है आपके अंदर, दूसरे को बता रहे हो ना बुराई, तो बुराई आप में आ जाएगी। अगर राम राम करें, राम मदद कर देगा तो ये कहीं वो खराब है तो वो खराब है, ये आप में आ जाएगी। अरे ये किसी को पता नहीं, तो हम चुगली चाटा करते रहते हैं, इसे कोई तो करेगा वो पाएगा। आपने मुंह से किसी की बुराई नहीं करना, और बुराई क्या करते, वो आया ही बेचारा मजबूर है इस काम के लिए। तो आपकी चोरी भी कोई कर लेगा तो बोलो बतानी तो है भाई है, और आती दिखे तो बात करो, आती नहीं दिखे तो चुप हो जाओ, बिन दिखाओ और बिन दिखाओ और बिन दिखाओ, लेना देना था पहले का हो गया। आपकी चीज़ तो कहीं जाएगी नहीं, कोई तब ले गया जब उसने ले जानी थी तो ले गया, जब ले गया हाथ आ जाएगी तो क्या दी, कोई खा जाएगा दी, कोई खा जाए, पुलिस खा जाएगी, बात खत्म। तो कोई ले जाता है तो कोई ज़्यादा मत करो, कोई आपकी चीज़ ले जा नहीं सकता। आपका मन पवित्र है, कोई आपकी चोरी, कोई आपको धोखा दे नहीं सकता। क्यों? परमात्मा आपके साथ है, अंग संग हर एक आदमी के अंदर है, वो सर्वज्ञ है, वो सब जगह है, जिस आँख खोल की देखो उधर ही देखता वही वो है। मुसलमान इसको कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और हिंदू कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो ब्रह्म एक है, सब बाकी नासमान है। तो वो आपके साथ अगर ये विश्वास आ जाए फिर कुछ करोगे नहीं। भाई भाई को ये बात की समझ आ जाएगी, किससे नाराज़ होगी, किसकी चुगली करोगी, किसको धोखा देगी। 2 भाई बिजनेस करते हैं, काम करने के गल्ला है, एक भाई को जो काम काज करता है वो थोड़े पैसे बचा लेता है, अब वो किसी वो चोरी कर रहा है उसके अपनी जान में, 2 छोटे भाइयों को नहीं बताता, और वो पैसे दबा के अलग होना चाहता है। अब वो उसकी ऐसी हालत होगी कि वो पैसे यहीं लग जाएंगे उसकी, या तो बीमार हो जाएगा, या डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, या कोई तकलीफ आ जाएगी, उस चीज़ का पता नहीं है। अरे वो तो देखता है, वो भाइयों तो पता नहीं था, उसको तो पता है। तो हम लोग ये जो हेरा फेरी 420 तब तक करते हैं जब तक हमको यकीन नहीं होता, और हमको ये यकीन हो गया कि परमात्मा साथ ही है, बोले वही है अंदर, किसी को चोरी कराएंगे, किसको झूठ बोलांगा, किसको धोखा देंगे। इस ज्ञान से आपको ये होगा, कोई धोखा दाखा देना छोड़ दोगे, और नहीं दोगे तो आपको कोई धोखा नहीं मिलेगा। तो आज का सत्संग में आपको घरेलू बता रहा हूँ कि घर सुख बसिया तो बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र दिलाया। घर में सुख की शांति है तो सब जगह, तो आपको घर में पीस लाओ बेटियों। और आपको बता दिया बेटियों, अपने आदमी को समझाओ, आदमी तो पत्नी का गुरु है, पत्नी पति की गुरु है, समझेगी नहीं, एक दूसरे शिक्षा वो देता है, और उन्हें जिंदगी काटनी है। तो अच्छी बात बताओ, और पति गलत काम करता है, माँ बाप की इच्छा नहीं करता, इज्जत नहीं करता, बताओ कि माँ इज्जत नहीं करता तो आपके बेटे आपके करेंगे क्या? आप माँ के वैसे मत क्या करो। अगर माँ के साथ कहता खुश मत, और कहा माँ से लड़ जा, अच्छा हो गया, फिर आप आड़े आपके लड़ेंगे। तो ऐसे एक दूसरे को शिक्षा दो, और फिर नहीं माने तो कोई बात नहीं, समझा के बस की बात नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। क्यों जाना कहाँ है, रहना तो इधर है, एक तो हाया करके रहना, एक खुशी से रहना, तो आप खुशी से ज़रिए काट लो। मैं जो सत्संग देना चाहता, अब जो मैं कहना चाहता हूँ वो सबका सब पुस्तकों में है, लोग सबका सब 17 पुस्तकों में है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। ये आपको रामदास जी दिवा रहे हैं भी, लेके जाके पढ़ना, और पढ़ने के बाद कोई शंका होती है तो फ़ोन पर ही बात कर लेना, डॉक्टर कमला को पूछ लेना, फ़ोन इसका उसके में है, पराकथन में पहले ही पेज पर, और उसके दूसरा मेरा भूमिका में, वो फ़ोन पर बात कर लेना कि मेरी ये बात है। पुस्तक पढ़े आपको पर्सन नहीं रहेगा कोई, भाई लोग सुनते हो ना, पढ़े लिखे टीचर भी अध्यापक हैं, कभी ये पुस्तक जो 4 में पढ़ेगा उसको कोई शंका नहीं रहेगी। तो मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, न कोई बुक सेलर हूँ, न बेचना रहा हूँ, न कोई एडवर्टाइज, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि जो सच्चाई मेरे को अनुभव हुई, गुरुजी ने कहा मेरे बेटे बेटियों को बता देना, वो उसको बताने के लिए मैं आया हूँ आपको, कि कोई दुख नाम की चीज़ नहीं है आपकी, कोई दुख नाम की चीज़ नहीं है। अज्ञान का दुख है जो मैंने बता दिया। क्या ज्ञान है? जो आप गुस्से में बुरा सोचते हो उसका बुरा फल जब मन के प्रतिकूल घटना होगी, और जो प्रेम से सोचते हो प्रेम से वो अच्छा हो जाएगा। सोच को ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। शिव संकल्प मस्तु, सुंदर सुंदर विचार रखो, दुनिया सुंदर बन जाएगी। पहले जो कुछ किया वो भोगने के लिए आ रहे हैं, ये कर्जे का लोग है। इसका सत्संग मैं बाद में दे दूंगा, सत्संग किसी को कराना जिनको बता देना, यहाँ पर ये रामदास जी को बता देना, या देवेंद्र जी को बता देना यहाँ के, और ये मनोज जी हैं, ये दिल्ली के अंदर रहते हैं, प्रीतमपुरा, इनको बता देना,
ये इधर के चारिये काम करते हैं। मैं मेरी बहुत अच्छी पेंशन देता हूँ, मैं आपसे पैसे लेने के लिए, चेला बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। हर तरह सेटिस्फाई हूँ लाइफ में। पैसे के लिए पैसे लोग करते पड़ते, मेरे को बात नहीं। मैं कहता लोग वर्षा करने तैयार बैठे हैं, करोड़ों रुपया भेज दिया लोगों ने, किताब छपवा दी, पैसे कोई दिक्कत नहीं, इज्जत की कोई दिक्कत नहीं, इज्जत के लिए फिर नहीं। MLA MP इसलिए खड़े होते हैं। तो मैं जाता हूँ, बड़े बड़े अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर पैर धोते, जो ब्राह्मण ख्याल के आदमी, उनकी श्रद्धा है, पैर धो के मले पैर मिले क्यों पैरे हो, गंदे पैर धोए भाई, मत पियो। मेरी बात सुन लो आप लोग, इसमें पैरों में कुछ नहीं रखा है, ये तो कर्मकांड है पुराना, तुम्हारा विश्वास है, मेरी बात सुन लो। आप समझेंगे बात, पैर धो के पियोगे कि आप किसकी का, तो वो इज्जत इससे ज़्यादा और क्या होगी। तो इज्जत ज़्यादा पहले से आ रही है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। मैं तो केवल आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ कि आप ईश्वर अंश हैं, आप में बड़ी भारी शक्ति है और आप अज्ञान से दुखी हैं। तो अज्ञान मन बता दिया क्या पर, तो सोचने का अज्ञान। दूसरा आपको बताया कामुकता का है कि संतान उत्पत्ति के लिए कामुकता है, बाकी नहीं है स्वाद के लिए। स्वाद के लिए क्या चीज़ है, इधर आ जाओ, इधर माथे के बीच से ओम के स्थान से थोड़ा ऊपर की तरफ करोगे, सफ़ेद रंग का प्रकाश है। कौन देखेगा, जिसका शारीरिक मानसिक ब्रह्मचार्य ठीक है वो, जिसका नहीं है मेंटेन कर लेना। और ब्रह्मचार्य खो दोगा तो नहीं कर सकते, ध्यान करोगा, पागल पढ़ने की बातें करोगा, फिर जोर पड़ता नहीं। सर ध्यान की एकाग्रता है, तो एकाग्रता से अनुभव कर लो। आपको एकाग्रता का तरीका ये है, अब गौर से सुन लेना। नाम नाम आप करे हो, नाम तो आगे है, नाम रहे चौथे पद माई, ये ढूंढे त्रिलोक की माई, वो भगवान का नाम जो चौथे पद में अनुभव आएगा। चौथा पद क्या है, शरीर। शरीर में जब तक आपको होश है, नाम पर नहीं जा सकते। फिर मन के बाद मन, उधर रूप आ जाते हैं, रंग आ जाते हैं, जो कुछ आप देखते हो अंदर, जो गुरु का देवी का रूप प्राप्त हो जाता है, जो रूप रंग वगैरह आते हैं, वहाँ भी राम नहीं है। उससे क्या कर, मन तरह तरह की रूप शक्ल देखो, आनंद सिद्धि आ जाएगी, क्यों मन इकट्ठा हो गया ना, सोचो गवाही हो जाएगी। उससे भी निकलो, उससे निकले बाद कहाँ आत्मपद में जाओगे, प्रकाश में, जो आनंद वाली है। भाई प्रकाश को देखते हो, आनंद लेते हो, बहुत अच्छा। उसमें भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन प्रकाश आ गया उस दिन तो खुशी हो जाओगे, और जिस दिन प्रकाश नहीं आएगा साधन में तलमलाओगे। तो इससे भी निकलो, जो हमेशा खुश रहने वाली चीज़ कहा, इससे आगे जाओगे तो बच्चे का ताड़वा जहाँ टिप टिप करता है ना, यहाँ पर छोटे बच्चे का, उस जगह पर आएगा। इसको अलग कहते हैं, वो साधु महात्मा अलख निरंजन कहते थे। वो अलग क्या है कि उसको देखा नहीं जा सकता, न उसको छुआ जा सकता है, वो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। अब आपको अनुभव क्या है, बात आ गई ना, कई बेटियों में बता नहीं, अनुभव है कि उसको देख लो, समझ जाओ। जैसे मैं गुड़ खा रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हो क्या कर रहे हो, मैं कह रही गुड़ खा रहा हूँ। आपको कैसा है, मैं कहूँ मीठा है बहुत। आपको खंड जैसा है, नहीं भाई जलेबी जैसा है, आम जैसा है, घी जैसा, मतलब जितने नाम लोगों में बोलूँगा नहीं, क्यों गुड़ का स्वाद तो गुड़ में है। तो गुड़ का स्वाद अगर मैं लिखना चाहूँ तो न तो लिख सकता हूँ और न मैं बता सकता हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ, एक डली तोड़ के बोल दो आप लोग, इसका नाम अनुभव है, वो आपको करा दूँ, दिखा दूँ, समझेगा नहीं बाप। तो मैं जो भी आपको अनुभव की बात बताऊँगा वो है कि अनुभव कर लेना, और किसी अनुभवी से कर लेना। क्यों, मैं तो कोई गुरुवाई करता नहीं, उन्हें मेरे को आश्रम है, न कोई महात्माओं ने कुछ लेना है। मेरे को तो हुक्म आया था गुरु जी का कि तेरे को उम्र में, छोटी उम्र में, यंग ऑफिसर था मैं, बताया ना 1940 में गया था युद्ध के अंदर, तो छोटी उम्र में था। तो उस वक्त क्या कर, मेरे को संस्कार मिला, उसके अनुसार मैं अध्यात्म की तरफ चला। पहले दिन गुरु जी के पास घर जाते थे, रिलेटेड हो गया अनुभूति। पर वो आदमी हर एक के साथ नहीं होती। मेरे तो कोई भी हेरा फेरी जानता नहीं था, 420 का पता नहीं था, छोटी उम्र थी, गांव का आदमी था, ऑर्डिनरी आदमी था, किसान परिवार से पैदा हुआ, किसानों के अंदर था, कहाँ ज्ञान होता है। वो पहले दिन गया, कोई प्रारब्ध कर्म थे, अनुभूति होगी। वो पर्चा मैंने भेजा, पर्चा ये बात का भेजा है तब को पढ़ता कौन समझता उसको। मैं पर्चा में ये लिखा कि मेरे को ये ज्ञान की उन जो बताते ध्यान है, जो कई सालों तप करने के बाद मिलता है, वो शुरू से गिफ्टेड हो, और इसीलिए मैं बांटता हूँ। तो वो उसको अनुभव करना हो तो क्या जगह बताता हूँ आपके योग की। अभी जरूरत आप इसके काम के लिए नहीं आए, और न मैं ये बताने के लिए आया हूँ आपको। पर मैं बताओ, डॉक्टर कमला जी कहता है कि ये साध्वी है, कहती है बता दो, पता नहीं कोई किसी संस्कार आ जाए, संस्कार दे दो। तो संस्कार ये जो टिक्की लगाती हैं बेटियाँ हिंदू, ये खास जगह के लिए लगाती हैं। यहाँ पर जहाँ ध्यान करके जो कुछ भी करोगी, इसका ध्यान करोगी, राम का, कृष्ण का, देवी का, करते 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 वो ध्यान बन गया आपका, तो आपको क्या अनुभव होगा, पीले रंग का प्रकाश आएगा, और टन टन जो मंदिर में घंटी बजाते हैं ना, वो घंटी बजे टन टन टन, पीले रंग का प्रकाश आएगा, और वो आपकी सिद्धि आ गया। आप अब जो सोचोगे भाई हाँ बात होगी। अगर आप पति का बुरा सोचोगे तो बीमार हो जाएगा पति जी, बेटे का सोचोगे नुकसान, नौकर का सोचोगे बुरा हो जाएगा, और अच्छा सोचोगे तो अच्छा हो जाएगा।
तो इसके लिए यहाँ का अच्छा सोचने के लिए सत्संग है कि जिसका साधन बन जाए मन, वो किसी का बुरा नहीं सोचे, उसका बुरा होगा दूसरे का तेरा बुरा होगा, किसी का बुरा नहीं सोचे, उसकी सोच में तख्ती आती है और नुकसान हो जाता है। आप समझे ना बात। तो इसके लिए क्या था, पहले स्थान पर सिद्धि चाहते हो तो आपके अंदर है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु पीर के पास नहीं है, किसी देवी के पास नहीं है। क्यों नहीं है, मैं जीवता जागता कहीं नहीं जाता हूँ, मेरा रूप जगह जगह प्रकट होता है। आप आए, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, मेरे बाप को भी पता नहीं, तो मैं कैसे मान लूँ कि बाहर से राम आया, कृष्ण है, वो आप पैदा करते हो सब। राम को पैदा करने वाले आप हो, कृष्ण को पैदा करने वाले आप हो, देवी को पैदा करने वाले आप हो, प्रकाश को पैदा करने वाले आप हो, और शब्द को पैदा करने वाले आप हो। जो आप में चौथी चीज़ है, ये बोल रही है, ये है वो, और ईश्वरंश हो आप, वो शक्ति आप है। तो वो आपके अंदर वो शक्ति है, और वो इस तरह से शक्ति को इकट्ठा करता जाओगा मन, पता चल जाएगा। तो पहले स्थान पर आ गया क्या चीज़, सिद्धि का स्थान, दुनिया की चीज़ से मिल जाएगी आपको, कोई कमी नहीं रहेगी यहाँ करोगे तो। और घटिया सोचोगे तो घटिया होगा, सावधान। इसके बाद माथे के बीच में अगर ध्यान बन जाता आपका, तो उसका बनने का क्या तरीका है, विधि अलग अलग हैं। कोई राम राम करके करेगा, कोई अल्लाहू अल्लाह करके करेगा, कोई जय सिया राम करके करेगा, कोई 1 2 3 4 करके, अलग अलग विधि है ध्यान को इकट्ठा करने की, अलग अलग है अकॉर्डिंग टू नेचर। जैसे डॉक्टर सबको एक दवाई तो नहीं देता, डॉक्टर सिम्टम देखता है, क्या करते, छींकता देखता इसकी एलर्जी है और सर्दी लगी है, वो दवाई देता है। तो इसी तरह जो अनुभवी आदमी वो जानता है, आपकी प्रकृति देख के आपको बताएगा कि आप ऐसे मन इकट्ठा कर लिया करें। आप अपनी तकलीफ बताते हैं, वो इस तकलीफ को ठीक करने का तरीका बता देगा, ऐसा है। तो ये है ज्ञान का केंद्र, ओम का स्थान, जो माथम बीच में टीका करते हैं ना कोई पंडित पुरोहित, ये ज्ञान का केंद्र है। ज्ञान क्या, क्या ज्ञान इस लोक का चाहते हो या वाही लोक का चाहते हो, ऊपर के लोक का, राम लोक का, कृष्ण लोक का, या ऊपर के लोकों का चाहते हो या इस लोक का चाहते हो। फर्ज करो किसी का आदमी है या किसी की पत्नी है, घर छोड़ गई या आदमी छोड़ के चला गया, 2 साल हो गए, मिलता नहीं किसी को। तो पहले पंडित पुरोहितों के पास जाते थे, जिनका ये ध्यान बढ़ता था ना, इसके हमारे पंडित जी बारह फलाना चला गया, देखते हुए, हाँ देखता हूँ। वो ध्यान करता है तो वो जिस आदमी की फ़ोटो देख लिया, वो उसने देखा हो वो बम्बई फलानी जगह पर है, और उसको साथ ही जगा दिया। जैसे सपना देखता है ना आदमी, खड़े खड़े करते हैं सपना में, तो उसको जगाते हैं ना, उठ हुई होश करे, तो ऐसे वो होश करा देता उसको, वो फिर इधर आ जाएगा। तो वो गया तो नहीं कहीं, ध्यान में शक्ति है, उस आदमी का ध्यान में शक्ति है। इधर जब ध्यान बन जाता है तो फिर उसके अंदर सिद्धि आती है, क्या ज्ञान चाहता है। ये जितने शास्त्र लिखे हुए हैं जो इधर ध्यान करने वाले लिखे, माता के बीच में इसने ध्यान कराया और गीता लिख दी, रामायण लिख दिया, महाभारत लिख दिया, और लिख दिया, वो सब लिख दिया। जो सोचेगा वो चीज़ सामने दिखता आ जाएगी। तो आपके अंदर शक्ति है, पर इसके लिए चीज़ क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन, शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य रहना, तब आप ध्यान कर सकते हैं। नहीं ध्यान बढ़ेगा नहीं आपका, जहाँ ध्यान करो दिमाग खराब हो जाएगा। फिर इसके थोड़ा और ऊपर चलते इधर ध्यान करते हैं तो आपके अंदर क्या होगा, एकाग्रता आ जाएगी। और उस एकाग्रता में क्या होगी कि चांद जैसी चांदनी नजर आएगी और सारंगी जैसा शब्द नजर आएगा। अब यहाँ रूप नहीं आएगा, फिर स्वरूप जो है इष्ट का वो यहाँ तक आता है, इधर और इधर बात है बीच, बस उसके ऊपर जाके स्वरूप नहीं है। फिर बाद में प्रकाश आएगा, सफ़ेद रंग का प्रकाश आ जाएगा, बहुत मामूली चांद जैसी चांदनी, बस ये बड़ी आएगी। तो उसमें क्या आनंद रहेगा, बेफिक्री रहेगी, मन काम नहीं करेगा, हंसते रहोगे, खुशी रहोगे, कभी चिंता करोगे कोई, आनंद का स्थान है। और ये कई साधु कहते हैं ना, मस्त फिर रहा साधु, तो वो मस्ती तो आई कौन, साधु ने भांग पीना शुरू कर दिया, भांग पी के मस्ती में लेते रहे, किसी ने सुरफा पीना शुरू कर दिया। और कहीं यहाँ जो आदमी जो मनुष्य में क्या है कि मनुष्य जो बेचैन हो जाता है, वो बेचैनी कहाँ से आती है, ज़्यादा आती है ग्रस्त के अंदर रहते हुए, ज़्यादा काम भोगने से बस शक्ति निकल जाती है, बेचैनी आ जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, फीका पड़ा आता है। तो फिर वो क्या करता है, थोड़ा नशा करना शुरू कर देता है, 1 2 पैग ले लिया या 1 2 चिलम ले ली, ऐसे पैग, और वो अधि बन गया उसका। पीने वाला जो पीने लगे 2 पैग पिया पहले, फिर 5 6 पीने लगा, 7 रोटी खा ली, सोची नींद आ गई। या बेचैनी की दवाई है, ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो वैज्ञानिक देते हैं ना तो गोलियाँ रात में सोने की, ऐसे वो चीज़ है, वो नशा करने लग जाता है, खराबी आती है। तो ये जगह आ जाता है ना, या मस्ती खुशी बेफिक्री रहती है, मस्ती रहती है, ये मस्ती का शब्द, इसे सारंगी का शब्द है। और यहाँ पर सफ़ेद रंग का पेड़ चांद से चांदनी है, और उससे थोड़ा ऊपर चलेगा तो एकदम श्वेत प्रकाश आ जाएगा। तो ब्राह्मणों का मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इसका भाव ये है, मनुष्य तू जागते स्वप्न सुस्वती गहरी नींद से आगे जो सूर्य तुम्हारा, उसका ध्यान करो, तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी। ये डायरेक्ट साधु परमात्मा से मिलते थे हमारे ब्राह्मण ऋषि मुनि, उनका साधन सीधा था, वो नीचे रूप प्राप्त नहीं करते थे।
ब्रह्मचारी एक शक्ति थी और वो सफेद प्रकाश थी, वो आप देख सकते हो। उसमें क्या होगा, गजब का आनंद। बेस आपका अंदर बुद्धि शरीर तो सोचोगा भाई होगी, बिजनेसमैन हो तो बिजनेस करोगे, करोड़ों का लाभ, और कोई चीज़ जो इच्छा करोगे वैसे हो जाएगी। और मस्ती आश्रम बढ़ाओगे तो आश्रम बढ़ा देंगे लोग, आ जाएंगे, अपना पैसे खर्च करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर चक्कर काट के इधर ही आएगा, जाएगा नहीं वो। तो फिर आगे का ध्यान क्या है कि यहाँ सफ़ेद रंग का प्रकाश, कई लोग हैं यहाँ पर, सतलोक कहते हैं इसको, और यहाँ पर जो हंस हैं, ये जो सूरतें हैं वो वहाँ पर काफ़ी हैं। प्रकाश का ही खेल है सबका सब पूरा, और रिद्धि सीधी है यहाँ पर, और मस्ती खुशी है। यहाँ तक रहने वाला योगी हमेशा वापस आएगा, 84 चक्र से नहीं निकलेगा, जन्मेगा मरेगा। इससे आगे जब निकल जाएगा तो ये जो बच्चा का ताड़वा इधर आके ध्यान बढ़ेगा, और इससे शब्द यहाँ अलग अलग का शब्द है, अलग का यहाँ पर, और केवल एक नॉर्मल वो धुन आ रही है राम नाम की। ना राम नाम कहते हैं, राम नाम है तो राम नाम नहीं है, वो धुनात्मक है, धुन आती मीठी, और धुन को सुनने वाली या बोले या चीज़ है अपने अंदर। और यह क्या चीज़ है, या आत्मा से अलग है चीज़। कलयुग का संतुलन तलाश करिए, गीता रामायण में लिखेड़ी नहीं है, या महाभारत में लिखेड़ी है, मुसलमानों की कुरान में नहीं लिखी ये गीता, ये सूरत के बारे में, और न लिखा क्रिश्चियन ने। ये अभी कलयुग के संत कबीर, गुरु नानक, बट्टू, दादू, रायदास लोग कलयुग में संत हुए, उनने यही चीज़ को तलाश कराया है। तो सुरत से, मन से, आत्मा से आगे चीज़ है आपकी, जिसका नाम सुरत है। उसको चेतनता कह दो, होश कह दो, फर्ज कर लो। आप बैठे हैं इधर यहाँ पर, और आप जागे, होश नहीं आपको, वो होश है। वो जो होश आएगा तब फिर काम होगा सब, चेतनता वो आपके अंदर है। अच्छा, वो आगे फिर सुनते सुनते चोटी तक का जो सफ़र है उसको अगम कहा है। अगमानी जिसका था नहीं, क्या मतलब उसको लिखा है, वो परमात्मा क्या है, अकय, अपार, अगाध, अनामी। वो अकय है, अपार है, कोई पार नहीं पा, अगाध है, उसकी कोई था नहीं ले सकता, और अनामी है वो आपके अंदर है। बोला नहीं है, ये उसका अंश है। तो आप सब उसके अंश हो, आपको मालूम है। आप में इतनी शक्ति है, जाओ हो जाए। देखिए मन कभी किधर, कभी किधर, कभी किधर भटकता रहता है। क्या सोचते, कभी गुस्सा सोच जाए, कभी अच्छा सोच जाएगा, बुरा सोच, इसे कामयाब नहीं। ठीक है ना। यह साधन करने वाला आदमी जब गहरी नींद की तरह चला जाएगा, आखिरी वो जाके जो सुनने वाला जो शब्द है वो भी नहीं रहेगा, जो राम नाम वो भी, और न सुनने वाली चीज़ रहेगी। गहरी नींद में जाते हो क्या होता है, आप उधर ही चले जाते हो। हर आदमी जो बैठे गहरी नींद में वहीं चला जाता है। और गहरी नींद नए 5-7 दिन तो वैज्ञानिक के पास जाना पड़ेगा, कंपोज की गोलियाँ गाड़ियाँ लोगे, तब जाके होश आएगा, समझ आएगी। तो गहरी नींद में जाते हो तो रोज़ की गहरी नींद आती है ना सबको, तो वो जगह वहाँ पर कोई तकलीफ होती है क्या, कोई दुख है, कोई फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया तो उधर भाजता है वहाँ पर, या कोई घाटा भाजता है, कोई समस्या आती है उधर, सब चिंता चाहते यहाँ रह जाती। तो हर एक आदमी प्राकृतिक तरीके से रोज़ाना वहाँ चला जाता है, डीप स्लीप आ जाती है, और सुबह कान धड़का के वही काम फिर करता है। तो ईश्वर अंश आप हैं, आपके अंदर वही शक्ति है, और रोज़ाना आप उधर मुलाकात करते हैं, इसका कोई पता नहीं। ये मेरी थ्योरी है बताने की। कई महात्माओं ने कहा सुन, पहली सुन, दूसरी सुन, तीसरी सुन, चौथी सुन नाम है, पर सुन कह दी, मैं आपको गहरी नींद कह दी। तो आप ईश्वर अंश हैं, मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ कि गहरी नींद के अंदर क्या होता है, कुछ तकलीफ आती है आपको, कोई दुख आता है, और जो जही गहरी नींद आने के बाद फट कान झड़का के तो आप आज थक गए थे ना काम करते, फिर वो काम शुरू कर देते हो। कहाँ जाते हो आप, वहीं उधर चली जाती है सूरत, और वहाँ से शक्ति लेकर काम करती है। आगे समझ बात। और गहरी नींद में बताया योग का तरीका आपको, अब कलियुग समझता है कि जीवते ही पता कर लो, वो मुक्ति का अनुभव जीते कर लो। मुक्ति का मतलब सबसे डिटेच कि कुछ नहीं, एक को ब्रह्मदूते नास्ती, उसका अनुभव कर लो। इसमें आप अनुभव कर लोगे ज़िंदगी में, और अनुभव करने का तरीका बता दिया हमने, ये है। अब करना आपका काम है। अगर चाहते हो तो पहले अपनी दुनिया बढ़ाओ, पहली क्लास ये है। दुनिया जिसकी नहीं बड़ी वो कुछ नहीं करेगा। पहले अपनी दुनिया बढ़ाओ, आपके पास खाने के लिए अन्न की कमी न हो, रहने के लिए मकान की कमी न हो, और पहनने के लिए कपड़े की कमी न हो। तब मैं चपड़ बातें कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ कि मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरे को अच्छी पेंशन मिल जाती है, ऑफिसर हूँ, अच्छा खाया, और जो मेरे डियर है वो सब अपनी रोजी रोटी खाते हैं सबके सब, तो मेरे को खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं, और कोई बात नहीं, गुरु की कृपा से फ्री हो रहा हूँ। और यह गुरु जी ने यह आज्ञा दे दी थी कि जाके मेरी बेटियों को और मेरे बेटे सब अज्ञान में हैं, तो तू इस ज्ञान दे देना। तो मेरा ज्ञान बेटी और भाइयों पढ़े लिखे आदमियों के लिए, विद्वानों के, डॉक्टरों के लिए, इंजीनियरों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, उन लोगों के लिए, IAS IPS अफसर जो नहीं आते उनके लिए, उनकी वही हालत है सबकी। मैं राष्ट्रपति के पास रहा हूँ पहले के 2 साल, राजेंद्र प्रसाद के पास 1.5 साल फिर रहा हूँ, तो वही राष्ट्रपति साहब की हालत थी, जितने आते थे VIP उनकी सुनता रहता था।
मेरी ड्यूटी हो जाया करती है वहाँ पर। तो सबको ये तकलीफ है। तो आप जो चाहते हो ईश्वर अंश हो, कोई तकलीफ नहीं है, ज्ञान की तकलीफ है। इलाज है ज्ञान देना। और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? चलो सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लीजिए, कीजिए साहिब से हेत प्रेम पर भाई। किसी सतगुरु के हाट में दुकान सत्य में जाना होगा, उससे ज्ञान मिलेगा आपको। तो आप जो, मैं वो बात नहीं बता रहा हूँ, जो पहली गीता रामायण की आप पाठ से दे ना कथा, वो कथाकार नहीं हूँ वो, पर कथा पहली क्लास है, पहला कायदा है। बच्चा पहले कायदे मिल जाएगा तो क्या फ़ायदा, आगे पढ़ना पड़ता है ना। तो आगे के ज्ञान बता रहा हूँ आपको। आप जो चाहते हो आप ईश्वर अंश हो, चाहो तो बन सकते हो। जो इच्छा करते हो वो चीज़ आएगी, आपकी इच्छा होनी चाहिए भाई। और जो नहीं होती है वो मैंने बता दिया, वो अलग सत्संग है, 2 सत्संग और दिए जाएँ, जा समझाओगे। तो आज का मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया।